जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को सच समझने के लिए अपनी ही पहचान छुपानी पड़ती है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन सिस्टम की सच्चाई उसने तब देखी जब उसने अपनी असली पहचान छोड़ दी। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट भी छुपा था जिसे जानकर आपका भरोसा सिर्फ सिस्टम पर नहीं, इंसानियत पर भी टूट जाएगा। मैं हूं अभिमन्यु सिंह, 2013 बैच का IAS अधिकारी। लोग कहते हैं मैं सख्त हूं, कुछ कहते हैं ईमानदार, पर मैं जानता हूं कि मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। कलेक्टर के पद पर होकर मैंने हजारों फैसले लिए, लोगों की मदद की, लेकिन एक दिन एक इंसान ने मेरी सोच हिला दी। वह आदमी नाम था रईस। मेरे दफ्तर के बाहर 2 घंटे से लाइन में खड़ा था, थका हुआ, पसीने से भीगा, हाथों में एक पुरानी फाइल। जब वह मेरे सामने आया, उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, मदद चाहिए। साहब, मेरी 14 साल की बेटी के साथ गांव के प्रधान के बेटे ने गलत काम किया। पुलिस स्टेशन गया तो बोला, चल भाग यहां से। जब नाम बताया कि प्रधान का बेटा है, तो सब चुप हो गए। मैंने फाइल देखी, सब कुछ साफ था, मेडिकल रिपोर्ट, गवाह का बयान, सब कुछ। फिर भी पुलिस ने फिर नहीं लिखी। मैंने तुरंत SP को बुलाया, इंक्वायरी शुरू करवाई, पर मेरे मन में एक सवाल उठता रहा, क्या मैं उसकी मदद करता अगर उसके पास ये फाइल ना होती? अगर वह बस एक भिखारी होता या बस एक आवाज, क्या हम सुनते? उसी रात मैंने एक प्लान बनाया। सिर्फ पुलिस को नहीं, सिस्टम को झेल कर देखना था। किसी को नहीं बताया, बस अपनी पत्नी आरोही को एक चिट्ठी लिख छोड़ी। मैं सच देखने जा रहा हूं, अपने ही शहर में, लेकिन किसी और रूप में। अगर लौट कर ना आया तो समझ लेना कि सिस्टम अब भी बहरा है। मैं भिखारी बन गया, कपड़े फटे पुराने, चेहरा मैला, हाथ में झोला। पहली बार जब बाजार गया तो लोगों की नज़रों में वो तुच्छता थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। एक बच्चा तक रो दिया मुझे देखकर। एक औरत ने मेरे हाथ से रोटी लेकर फेंक दी। पता नहीं क्या बीमारी लेकर घूम रहा है। पहला पुलिस स्टेशन गया, वहां एक लड़की के छेड़छाड़ का केस बताया। अफसर ने मुझे देखा और हंस कर बोला, तू पहले अपना नशा उतार, हर दिन ऐसे भिखारी आते हैं कहानी लेकर। दूसरे दिन एक और स्टेशन गया, वहां कांस्टेबल ने बोला, एड है, एड्रेस प्रूफ, कौन है तू, जा अपना झोला ले और निकल यहां से। तीसरे दिन मुझे एक छोटी सी बस्ती में एक असली घटना मिली। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। मैंने आवाज उठाई, लोग भाग गए। उस लड़की का नाम था गौरी। उसने कहा, आप जैसे लोग भले ही भिखारी लगते हो, पर इंसानियत जिंदा है आप में। मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन गया, FIR लिखवाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने हम दोनों को अंदर ले जाकर कहा, पैसे लेकर आए हो या फाइल, गवाह, जाओ कोर्ट में चिल्लाओ। मैं चुप रहा, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ यह कहानी नहीं थी, मेरे पास रिकॉर्ड था। मैंने सब रिकॉर्ड किया था, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ। पर ट्विस्ट यहां आया। एक दिन जब मैं एक पुलिस स्टेशन से निकल रहा था, एक आदमी मुझे पहचान गया। नाम था अजय, मेरा पुराना कॉलेज फ्रेंड जो अब NGO चला रहा था। उसने मुझे पकड़ लिया। अभिमन्यु, ये क्या कर रहे हो, तुम ठीक हो? मैंने उसे सब बताया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर एक शर्त है, जो सच तुम्हें मिला है उसे दुनिया के सामने लाना होगा। मैं वापस कलेक्टर ऑफिस गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। SP, DSP और DIG सबको बुलाया। स्क्रीन पर वह सब विजुअल्स चलाए जो मैं रिकॉर्ड करके लाया था। मैं कलेक्टर अभिमन्यु सिंह हूं। मैं पिछले 7 दिनों से भिखारी बनकर अपने ही शहर के पुलिस स्टेशनों में गया। जो देखा वह सिर्फ सिस्टम का पतन नहीं, इंसानियत का पतन था। सबके चेहरे जर्द हो गए। इंक्वायरी शुरू हुई, 5 पुलिस अफसर सस्पेंड हुए, 2 के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी शुरू हुई। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया। वही रईस जिसकी बेटी के लिए मैं यह सब कर रहा था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे एक चिट्ठी भेजी। साहब, आपने इंसाफ दिया, लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं। फाइल झूठी थी। वह प्रधान का बेटा नहीं था, बल्कि मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। मैं बदनाम होने से डर गया, इसलिए यह कहानी बनाई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मैंने तुरंत एक निर्णय लिया। मैं उस रईस के खिलाफ भी FIR लिखवाऊंगा, क्योंकि झूठ भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि क्राइम। लेकिन उसके झूठ के बावजूद जो सच मैं भिखारी बनकर देख पाया, उसका सबूत मेरे पास था।
रईस का केस झूठा था, पर सिस्टम की जो पोल खुली थी वो असली थी। और उसी ने मुझे बताया, इंसाफ सिर्फ फाइल पर नहीं, नीयत पर भी होता है। आज लोग पूछते हैं, आपने भिखारी बनने का रिस्क क्यों लिया? मैं कहता हूं, कलेक्टर बनकर सिर्फ हुक्म दिया जा सकता है, पर भिखारी बनकर आवाज सुनी जा सकती है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, यह हर उस इंसान की है जो इंसाफ के लिए सिस्टम के सामने खड़ा है।